प्रस्तुतकर्ता इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में सर्वोकॉन। सह प्रायोजक IME साहिबाबाद गाजियाबाद NCR, 27 years of excellence in higher education। लखनऊ में सीएम आवास पर चल रही बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म। निकाय चुनाव को लेकर हुआ मंथन। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी रहे। AIM का पूर्व जिला अध्यक्ष परवेज पाशा गिरफ्तार। अमरोहा में पार्टी मीटिंग के दौरान फायरिंग का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो था वायरल। सिद्धार्थनगर में बाढ़ से बिगड़े हालात। सैकड़ों गांव में घुसा पानी। मकान से लेकर और थाना परिसर तक जलमग्न। पानी में घुसकर लोग आने और जाने को मजबूर। उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, फर्जी खुलासे करके निर्दोष लोगों को जेल भेजती है पुलिस। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान हुआ पूरा। खड़गे और थरूर में मुकाबला। 19 अक्टूबर को मिलेगा कांग्रेस को नया बॉस। प्रेजेंटेड बाय राजा जीरा क्रंच, स्वाद ऐसा कि दिल खुशियों से भर जाए। नमस्कार, खबर 6 बजे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड की ACS राधा रतूड़ी का यूपी पुलिस पर बड़ा आरोप। तो यूपी पुलिस करती है फर्जी खुलासे। राधा रतूड़ी ने यह बड़ा आरोप पुलिस पर लगाया है। यूपी पुलिस पर राधा रतूड़ी ने गंभीर आरोप लगाए। फर्जी खुलासे करती है यूपी पुलिस, इस तरह का आरोप राधा रतूड़ी की तरफ से। तो बता दें कि कई बार निर्दोष लोगों को जेल भेजती है यूपी पुलिस। तो निर्दोषों को जेल भेजकर घटना का खुलासा होता है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, तो उत्तराखंड की ACS की तरफ से यूपी पुलिस पर ये बड़ा आरोप। तो कई गंभीर आरोप राधा रतूड़ी की तरफ से यूपी पुलिस पर लगाए गए हैं। फर्जी खुलासे का आरोप उन्होंने लगाया। तो साथ ही कहा कि कई बार निर्दोष लोगों को जेल भेजती है यूपी पुलिस। तो निर्दोषों को जेल भेजकर घटना का खुलासा यूपी पुलिस की तरफ से किया जाता है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो उत्तराखंड की ACS राधा रतूड़ी की तरफ से ये बड़ा आरोप यूपी पुलिस पर। तो गंभीर आरोप राधा रतूड़ी की तरफ से यूपी पुलिस पर लगाए गए हैं। उनकी तरफ से आरोप लगाते हुए कहा गया कि कई बार निर्दोषों को जो है जेल भेजा जाता है और फिर जेल भेजकर पूरी घटना का खुलासा किया जाता है। तो फर्जी खुलासे का ये बड़ा आरोप यूपी पुलिस पर। अगर हम यूपी से कंपेयर करें, हम अलीगढ़ और इलाहाबाद में थे, जितना एक साल में मर्डर, डकैती, लूट एक जिले में है वहां, उतना हमारे प्रदेश में नहीं है पूरे में। तो अपराध कानून व्यवस्था को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें बड़ा आरोप। संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, उत्तराखंड की ACS राधा रतूड़ी की तरफ से यूपी पुलिस पर कई गंभीर आरोप, जहां फर्जी खुलासे का जिक्र, तो साथ ही साथ कहा कि निर्दोष लोगों को भी जेल भेजती है यूपी पुलिस। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड की ACS होम है राधा रतूड़ी और बहुत गंभीर आरोप उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस फर्जी खुलासे करती है, निर्दोष लोगों को जेल भेजती है। और ये बयान इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, ACS रैंक के अधिकारी हैं, होम डिपार्टमेंट उनके पास है और उत्तराखंड की नंबर 2 की शासन में बड़ी अधिकारी है। उनकी ओर से अगर उत्तर प्रदेश पुलिस पर ये बयान आ रहा है तो आप समझ सकती है कितना महत्वपूर्ण है। अपराध और कानून व्यवस्था की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रही थी और उन्होंने इस दौरान कहा कि हम घटनाओं, क्योंकि 4 बड़ी घटनाएं हुई थी, उनके खुलासे की जब बात हुई तो उन्होंने कहा हम घटनाओं का खुलासा सही तरीके से करेंगे, निर्दोष लोगों को जेल नहीं भेजेंगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस करती है। कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस निर्दोष लोगों को जेल भेजती है और फर्जी खुलासे करती है। बहुत बड़ा आरोप है भारतीय बिल्कुल, बहुत बड़ा आरोप है। सुरेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ और एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं उत्तराखंड की ACS राधा रतूड़ी की तरफ से क्या गंभीर आरोप यूपी पुलिस पर लगाए गए हैं।
कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया। ये भी गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो उससे और 99 और अपराधी पैदा होंगे। तो अपराध का सही विवेचना होनी चाहिए, सही लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो फर्जी खुलासे करती है यूपी पुलिस, ये गंभीर आरोप। और इन आरोपों को लेकर अब बड़ा सवाल सुरेंद्र यही कि इन आरोपों के पीछे क्या आधार कि इस तरह से ये बड़े सवाल यूपी पुलिस पर खड़े किए गए। एसीएस राधा रतूड़ी को बिल्कुल देना चाहिए कि उत्तराखंड पुलिस ने कौन से इनपुट उनको अब तक ऐसे दिए हैं, इंटेलिजेंस ने कौन सी ऐसी घटनाएं बताई हैं जिनके आधार पर वो ये मानती हैं कि देश के सबसे बड़े सूबे की पुलिस फर्जी खुलासे करती है और निर्दोषों को जेल भेजती है। अगर ऐसा कोई उनके पास आंकड़ा है तो उसको उन्हें मीडिया से साझा करना चाहिए। लेकिन जिस तरह का उनका बयान आया है वो एक बड़े प्रदेश की पुलिस पर सवाल खड़े करता है, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों उन्होंने इस तरीके की बात की, क्योंकि उत्तराखंड में 4 बड़ी घटनाएं हुई, उनके खुलासे को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनकी समीक्षा को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन राधा रतूड़ी इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर ही बड़े आरोप लगा देती है, जिस पर ये जरूर देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारियों की ओर से रिएक्शन क्या आता है। क्योंकि एसीएस रैंक के अधिकारी अगर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो आप समझिए कहीं ना कहीं हो सकता है उनके पास कुछ ऐसा इनपुट मिला हो उन्हें जिसके आधार पर उन्होंने ये बात कही है। बिल्कुल, कोई एक बड़ा इनपुट और एक बड़ा क्लू कहीं ना कहीं होगा। लेकिन जाहिर तौर पर इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर राधा रतूड़ी की तरफ से सीधे तौर पर यूपी पुलिस को कटघरे में सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो गंभीर आरोप राधा रतूड़ी की तरफ से लगाए गए हैं। उनका कहना है कि यूपी पुलिस फर्जी खुलासे करती है, निर्दोष लोगों को जेल भेजा जाता है और फिर जेल भेजकर घटना का खुलासा किया जाता है। और देखिए, ये कहीं ना कहीं अपने आप में इतना गंभीर हो जाता है कि जब इस तरह के रैंक के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें इस तरह से एक राज्य की पुलिस को जो है कटघरे में खड़ा किया जाता है सुरेंद्र, तो जाहिर तौर पर गंभीर हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं अब इस पूरे बयान के बाद सियासत भी गर्म होते नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल सियासत भी गर्म होगी। और जिस तरह से मैंने कहा कि उत्तराखंड के शासन में वो नंबर 2 की अधिकारी हैं, मुख्य सचिव एसएस संधू के बाद राधा रतूड़ी वो अधिकारी हैं जिन पर मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। राज्य में कार्मिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अपर मुख्य सचिव गृह के पद पर वो हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा की बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं और अगर वो किसी राज्य की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही हैं तो सवाल जरूर उठेंगे। क्योंकि जिस तरह की 4 दिन की घटनाएं उत्तराखंड में हुई हैं उनका कब उनका खुलासा होगा, कब उन पर लोग पकड़े जाएंगे, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया कि हम निर्दोषों को जेल नहीं भेजेंगे। यूपी पुलिस ऐसा करती है, निर्दोषों को जेल भेजकर खुलासे करती है। तो ये एक बड़ा गंभीर आशिमा, एक बड़ा गंभीर आरोप है। बिल्कुल, बेहद गंभीर आरोप है। तो निर्दोषों को जेल भेजकर घटना का खुलासा यहां पर किया जाता है और एसीएस राधा रतूड़ी की तरफ से ये बड़े आरोप। तो बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरह से घटना घटी है उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की जा रही थी। जब सवाल यहां पर किया गया कि जो घटना हुई है उनका खुलासा आखिर कब तक होगा, तो उस एवज में उन्होंने ये बड़े आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगाए हैं। तो जाहिर तौर पर यह इसलिए भी काफी गंभीर हो जाता है कि कानून व्यवस्था को लेकर, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर, पुलिस को लेकर सीएम योगी भी पूरी तरीके से सख्त रहते हैं और एक नजीर भी यूपी पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाइयों के जरिए पेश कर रही है। लेकिन उन नजीरों के बीच राधा रतूड़ी का यह बयान काफी अहम अपने आप में हो जाता है, जो जाहिर तौर पर तमाम सवाल खड़े करता है। लेकिन सुरेंद्र, अब ये आरोप तो यहां पर लगा दिए गए हैं और तमाम तरह के सवालों की झड़ी भी अब यहां पर, और सबसे बड़ा सवाल ये कि वो आधार क्या, वो क्लू क्या, जिसके जरिए ये बड़े सवाल, ये बड़े गंभीर आरोप राधा रतूड़ी के। देखिए, बिल्कुल इसका जवाब तो एसीएस राधा रतूड़ी को देना चाहिए, क्योंकि गृह विभाग वो संभाल रही है प्रदेश में और एक देश के बड़े राज्य के ऊपर, पुलिस के ऊपर अगर उन्होंने ये आरोप लगाए तो उनको बताना चाहिए इसके पीछे क्या इनपुट क्या है, क्या इंटेलिजेंस ने उनको ऐसे आंकड़े दिए हैं, क्या उन्होंने कोई जांच करवाई, उसमें ऐसा पाया गया। क्योंकि अगर राज्य का कोई छोटा अधिकारी बोलता तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राज्य का, शासन का दूसरा नंबर का अधिकारी, और मैं आपको खुद बताऊं क्योंकि वो एसीएस रैंक के पद पर हैं, गृह विभाग देखती है, मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारियों में है और बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों में जानी जाती है। लेकिन एक बड़े राज्य की पुलिस पर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उस पर आधार क्या है ये उनको बताना चाहिए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश पुलिस
का भी इस पर रिएक्शन आएगा, उत्तर प्रदेश सरकार का भी रिएक्शन आएगा। लेकिन जिस तरह की बातें अब तक सामने आ रही थी, उत्तर प्रदेश में लगातार सीएम योगी के निर्देश पर जो कार्रवाइयां हुई वो तारीफ के काबिल है। कई बड़ी कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है और उसकी कार्यशैली पर अगर कोई एसीएस गृह इस तरीके के सवाल उठाती है तो सवाल उठते हैं। बिल्कुल, तो बने रहिए आप हमारे साथ सुरेंद्र। तो एसीएस गृह राधा रतूड़ी की तरफ से ये गंभीर आरोप, फर्जी खुलासे करती है यूपी पुलिस, साथ ही साथ निर्दोषों को जेल भेजने का आरोप भी यूपी पुलिस की तरफ से। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र। अब ऐसे में देखना होगा राधा रतूड़ी की तरफ से क्या कुछ इस पूरे संदर्भ में आधार बताया जाता है, क्या कुछ उनके पास ऐसा क्लू कि यूपी पुलिस को सवालों के घेरे में उन्होंने खड़ा किया है। बढ़ेंगे आगे। हरदोई में बेखौफ दबंगों का आतंक देखने को मिला, जहां पर दो अलग